नमस्कार साथियों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर से। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम कविता रैना है और उसकी किसी ने बेरहमी से मारकर उसकी लाश को एक नाले में फेंक दिया गया। ये महिला अपने घर से निकलती है लेकिन वापस घर नहीं लौटती है। इधर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाने में उसके पति के द्वारा दर्ज करवाई दी जाती है। अचानक पुलिस को फ़ोन कॉल आता है कि एक जो नाला है, गंदा नाला, उस गंदे नाले में कुछ बोरे पड़े हैं और उन्हें अंदेशा है कि इसमें कुछ अजीब सी चीज़ या इंसानी कोई लाश हो सकती है। पुलिस अब मौके पर पहुंचती है और जो उस नाले में लोगों को बुलाया जाता है उस नाले के पास में, और उस नाले में उन लोगों को उतारा जाता है कि ये बोरे बाहर खींच कर लाओ। अब बोरे बाहर खींच कर लाए जाते हैं और फिर पुलिस के द्वारा जब उन्हें खोल कर देखा जाता है तो पुलिस चौंक जाती है, क्योंकि उस नाले में जो बोरे पड़े थे, जो बोरियां पड़ी थी, उसमें इंसानी लाश थी। अब पुलिस एक एक करके बोरे को खाली कराया जाता है तो उसमें कुछ हाथ निकलते हैं, उसमें 2 हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं और सर निकलता है। सर को इस तरीके से कुचला गया था कि कोई उसकी शिनाख्त नहीं कर सके। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, ना कोई गहने थे। यानी कि कुल मिलाकर अब पुलिस के सामने इस मामले में अब जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी उसको कत्ल में यानी कि हत्या के मामले में अब पुलिस ने दर्ज किया और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले उसके पति को बुलाकर उसकी लाश की शिनाख्त करवाने की प्रयास करती है पुलिस। इसके बाद पति ने उसकी लाश की एक टैटू हाथ पर जो लिखा हुआ था उसी के ज़रिए उसकी शिनाख्त होती है। अब पूरी कहानी आप सुने। कविता रैना की शादी 2004 में संजय रैना के साथ में हुई। 2004 में शादी होने के बाद पति पत्नी इंदौर में ही रह रहे हैं। उनकी खुशहाल ज़िंदगी चल रही है। उनकी ज़िंदगी में 2 बच्चे आए, यानी कि अब बच्चे आने के बाद अब खुशी से ज़िंदगी कट रही थी। इधर घर पर सास जिसका नाम कांता देवी वो रह रही थी। पति का ऑफिस था, ऑफिस में जाते काम करते, इधर पत्नी घर पर रहती, बच्चों की परवरिश करती। ये बात है 24 अगस्त 2014 की। अब 2015 24 अगस्त 2015 की बात है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कविता रैना है वो रोज़ ही अपनी बेटी को लेने के लिए दोपहर के समय में जहाँ पर उसकी स्कूल बस जो छोड़ती थी वहाँ पर वो स्कूटी से लेने जाती थी। अब उसका रूटीन था, रोज़ बच्ची जब स्कूल से लौटती करीब 1 बजे के आसपास तो वो बच्ची को लेने उस जहाँ लोकेशन थी, जहाँ बस उतारती थी वहाँ पर पहुँचती और बच्ची को लेकर आती। 24 अगस्त 2015 को भी कविता जो रैना है वो अपने घर से निकलती है, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन घर पर ही भूल कर चली जाती है। हर दिन वो मोबाइल लेकर जाती थी, लेकिन उस दिन मोबाइल फ़ोन घर पर ही भूल के चली गई। इसके बाद वो उस लोकेशन पहुँचती है। उस लोकेशन पहुँचने के बाद जो देखती है कि अब बच्ची को लाना था, लेकिन उस लोकेशन पर वो पहुंच नहीं पाती है। उसकी बच्ची आकर खड़ी हो जाती है। बच्ची छोटी थी, 6 साल के आसपास। तो उसकी एक पड़ोसन थी जो वो भी अपने बच्चे को लेने जाती। वो भी देखती है कि उस बच्ची अकेली खड़ी है। उससे पूछती है कि भाई तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वो कहती है कि आज मम्मा कहीं लेट हो गई है, जो अभी तक नहीं पहुँची है, वो आती होगी। लेकिन वो पड़ोसन ने कहा कि चलो एक काम करो, तुम मेरी स्कूटी के पीछे बैठो और तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। वो घर पर लाकर बच्ची को छोड़ देती है। इधर उसका पति संजय रैना वो भी दोपहर के समय में अपने घर पर आकर ही बच्चों के साथ लंच करते। तो उनका भी रूटीन था। लेकिन 24 अगस्त 2015 को अब काफ़ी देर तक पत्नी आती नहीं है, फ़ोन घर पर है। इधर उधर फ़ोन किया जाता है लेकिन कोई भी उसे सुराग नहीं देते हैं कि पत्नी इस वक्त कहाँ है। संजय रैना भी अब धीरे धीरे सोच रहे हैं कि पत्नी कभी बिना कहे घर से निकलती नहीं है। फ़ोन लेकर निकलती, आज फ़ोन भी घर पर भूल गई और अभी तक लौटी नहीं है। आखिरकार क्या है?
अब इधर उधर ढूंढा जाता है, किसी जो है उसके रिश्तेदारों को फ़ोन किया जाता है, लेकिन कहीं भी कविता रैना का सुराग नहीं लगता है। अब वक्त बीत रहा है, करीब शाम का वक्त हो गया। पति को अंदेशा हुआ कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है, पत्नी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और जाकर पुलिस में जो है अब कंप्लेंट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की। अब गुमशुदगी की कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद अब पुलिस अपने स्तर से ढूंढने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं कविता रैना होगी। तो पता किया जाता है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर रात बीती, अब तारीख आई 25 अगस्त। 25 अगस्त को देवास से पुलिस को फ़ोन आता है कि एक महिला की लाश मिली है, जली हुई हालात में है। पुलिस वहां पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और देखती है। देवास पुलिस के ज़रिए पता चलता है। तो अब पति को बुलाया जाता है कि भाई आपकी पत्नी तो नहीं है कविता। अब पति उसकी मोचरे में शिनाख्त करता है, एक बार तो देखता है कि कहीं पत्नी तो नहीं है, लेकिन जब उसका टैटू हाथ पर कुराओ, उसके भी हाथ पे टैटू था, वो देखता है, लेकिन वो टैटू मिलता नहीं है कि उसका जो है उस टैटू पर अलग नाम था। तो इसलिए फिर वो लाश नहीं थी। तो ये कंफर्म हो गया। पति को लगा कि कहीं ना कहीं पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया होगा, वो जिंदा होगी। इसी आस के लिए वो पुलिस से कहता है कि भाई कविता को ढूंढो। इधर पुलिस ढूंढ रही है, लगातार देख रही है, क्योंकि मामला अब जो है पुलिस की नाक का सवाल हो गया। तभी अचानक 26 अगस्त की तारीख आती है और एक जो इलाका है इमली चौराया, वहाँ से किसी ने फ़ोन किया कि एक जो कुछ बोरे पड़े हैं उनमें से बदबू भी आ रही है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, बोरे निकलवा दिए जाते हैं बाहर और पुलिस ये पता करती है उन बोरों में क्या है, तो उसे लाश मिलती है। अब लाश की शिनाख्त पति से करवाई जाती है। तो वो हाथ पे टैटू देखता है, उस पर एक नाम लिखा हुआ था कविता। उसने कहा कि ये मेरी पत्नी की ही लाश है, आखिरकार इतनी बेरहमी से किसने कत्ल किया। पुलिस के सामने अब चुनौती हो गई कि इस मामले में जो है अब तत्काल खुलासा करना है। लोगों का जो है कहना भी रहा। अब बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में जुट गए। इधर पुलिस ने जो है 5 लाख के आसपास कॉल डिटेल खंगाले गए उस नंबर के, उसके पति के, उसके तमाम नंबर सर्च करने के बाद CCTV फुटेज खंगाले गए। तो पता चला कि आखिर में 177 जनों पर आकर निगाहें टिकी। अब इसमें से जो है एक निगाहें ये टिकी कि जो कातिल है वो कोई इसके जान पहचान वाला ही हो सकता है या किसी से मिलती जुलती थी। अब एक नंबर थे जो उसमें नाम था मेस बैरागी। अब मेस बैरागी जो कपड़े की एक दुकान उस पर कपड़े लेने जाती थी, तो लगा कि कहीं ना कहीं मेस बैरागी ने तो कत्ल नहीं कर दिया है। कॉल भी किया हुआ था, उससे बातचीत भी हो रखी थी। कहीं ना कहीं कविता रैना की इसकी पत्नी जो है कपड़े वगैरह सिलती थी, तो इस वजह से हो सकता है कि उसकी एक एक कॉल डिटेल को खंगाला गया। इधर पुलिस ने जो है अब उसकी स्कूटी गायब है, तो स्कूटी का पता किया तो वो एक पार्क जो नवलखा पार्क है, पब्लिक पार्क, उसमें मिली। तो वहाँ पर पता किया गया, तो वहाँ पर गार्ड ने बताया कि ये एक राजू नाम का लड़का जो है वो छोड़ कर गया। अब पुलिस को कहा कि भाई राजू नाम का लड़का कौन है। तो फिर जो है अब मेस बैरागी की तस्वीर दिखाई गई, तो वो कहता है ये तो राजू है। तो लगा कि आखिरकार माजरा क्या है, हो सकता है मेस बैरागी ने ही जो इसका कत्ल किया है और ये राजू नाम का बन गया। अब गार्ड पर भी शक हुआ कि भाई तुम्हें कैसे पता, तुम इतने दिन से कैसे याद रख सकते हो। तो वो कहता है साहब मैंने जो है राजू को यहाँ स्कूटी पार्क करने के लिए मना किया गया था कि भाई मना किया उसको कि भाई यहाँ पर स्कूटी को मत खड़ा करो, लेकिन उससे मेरी बहस हो गई। उसके बाद उसका चेहरा मेरे दिमाग में बैठ गया और इसीलिए मुझे नाम याद है। पुलिस कहती है चलो ठीक है। अब उस मेस बैरागी को उठाया जाता है। उठाने के बाद उससे लंबी पूछताछ की जाती है, 22 दिन तक पूछताछ चली, लेकिन अब पुलिस को कुछ भी जो है ऐसा नहीं लगा कि भाई हो सकता है मेस बैरागी भी इसका कातिल हो। लेकिन पुलिस ने कहा कि इसने नाम परिवर्तन किया है और कुछ ना कुछ इसके हाथ है। अब पुलिस के अधिकारियों ने जो है कहा कि कविता रैना का जो कातिल है वो मिल चुका है। अब कोर्ट में जो है पेश किया गया। इधर कोर्ट में पेश करने से पहले पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा रखी गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े अधिकारी आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें बताया गया कि किस तरीके से जो है इस मेस बैरागी ने कत्ल किया। सबसे पहले इसने जो है उसको गंदी निगाहों से देखा, तो हो सकता है कि इसने जो है उसकी गंदी नज़र थी
क्योंकि महेश बैरागी का जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है कुछ निकला, जिसमें महेश बैरागी एक मामले में जो है बल्लू फिल्म को लेकर वो जेल भी गया। तो हो सकता है कि इसकी जो नीयत ख़राब हो, तो ये भी इसकी साड़ी की दुकान थी, तो कहीं भी कभी जो है कविता जो है उसकी दुकान पर जाया करती थी, हो सकता है। तो इसने अपने फ्लैट पर ले जाकर और इस कविता का कत्ल किया, बेरहमी से किया गया। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद जो कातिल था, जब पुलिस के द्वारा कहा कि महेश बैरागी कातिल है, वो अपना सर पर जो है उसके मास्क लगाया हुआ था, वो मास्क उतारता है और बोलता है कि मुझे पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं कातिल नहीं हूँ। ये बात बोली तो मीडियाकर्मी सामने थे, उन्होंने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए कि भाई ऐसा कैसा, ये अपने ऊपर जुर्म जो है कह रहा है कि मुझे पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है। अब पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, मुंह दबोचते हैं, बाहर लेकर जाते हैं, अब कोर्ट में पेश किया जाता है। यहाँ तक अब पुलिस ने जो है अपनी चार्जशीट वगैरह कोर्ट में दाखिल की गई। अब कातिल महेश बैरागी को ठहराया गया, बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में लगे। अब कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो अब कोर्ट में जो पुलिस है वहाँ पर पुलिस को फटकार लगी कि भाई आप ये प्रूफ कीजिए कि जो अंतिम बार है कविता और महेश बैरागी को किसने साथ देखा, ये कोई सबूत लाइए। आखिरकार उसकी लोकेशन बताइए कि 24 और 25 अगस्त को उसकी लोकेशन क्या रही होगी, क्या उसने वाकई में जब बोरे फेंके गए वो सीसीटीवी फुटेज कहीं मिले हैं जिसमें कातिल जो है बोरे फेंकते हुए नज़र आ रहा है इस नाले में। ये चीज़ें पुलिस प्रूफ नहीं कर पाई। इसके बाद एक जो गवाह महेश बैरागी के पक्ष में आया वो था उसका दुकानदार मालिक। उसने कहा कि मेरे जो दुकान है वो इसने साड़ी की दुकान शुरू करने के लिए 11 महीने के रेंट पर ली, लेकिन ये 8-9 दिन बाद में ही जब ये कत्ल हुआ 24 अगस्त को उसके बाद में मिला तो ये आकर कहता है कि जब मेरा नाम आया तो मेरी जो है अब दुकान पर कोई भी ख़रीदार करने के लिए महिलाएं नहीं आ रही। तो फिर कोर्ट में जो है जज ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक क्रिमिनल जो है कत्ल कर देता है और उसके बाद वो अपनी दुकान की परवाह करता है कि मेरी दुकान पर महिलाएं नहीं आ रही है। तो यहाँ पर पुलिस को बड़ा झटका लगा। ये झटका लगने के बाद अब आरोपी जो कातिल बनाया गया था महेश बैरागी, उसे बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया गया। अभी तक इस मामले में जो है पुलिस ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कविता रैना का जो है आखिरकार असली कातिल कौन है। वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है क्योंकि अब तक उस कातिल का पता नहीं चल सका है। पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती कि अब 2025 करीब 10 साल हो गए लेकिन उसका असली कातिल नहीं मिला। इसमें जो कातिल था उसने एक तरीके से परफेक्ट मर्डर किया, वो पूरी तरह से पुलिस से बचने के लिए पूरे इंतजाम किए, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसे सबूत नहीं मिले कि महेश बैरागी ही इसका असली कातिल है। और वो पुलिस की चार्जशीट और अदालत में जो सबूत पेश किए गए उस वजह से वो बरी हो गया। अब इस मामले में जो है करीब लंबा वक्त बीत चुका है लेकिन आज तक कविता रैना का कोई कातिल का सुराग नहीं लगा। उन बेटियों को, उन पति को आज भी उस जो है कविता के असली गुनहगार का जो है पता नहीं चला है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।